नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। मोदी जी तर्क गजब देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जब चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 3 साल भी जोड़ लेते हैं। 70 साल से विकास नहीं हुआ। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, वहां से आए हैं जब से, तब से पाकिस्तानी आटा चावल दाल के लिए आपस में मार करते फिर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया। एक बार नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला लीजिए, आपके जीवन में इतनी बर्बादियां आ जाएंगी रजनीश की, आप तबाही के मंजर पर खड़ा होकर के हाय बाप हाय माई। अरे भाई मेरे पनौती ये हैं कि नहीं है, नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम सत्यता दिखा सकते हो लेकिन सत्यता बोल नहीं सकते हो। हाँ, ये तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन मैं बनारसी आदमी हूँ, मैं जो देखूंगा मैं वही बोलूंगा। अटल सेतु फटा, रामपथ फटा, प्रगति मैदान जो है, मैदान का अंडरपास था, उसमें भी चल करके उद्घाटन किया, उसमें भी वो चल करके गए, उद्घाटन किए, पूरा प्रगति जो है फट फुट करके चिथड़ा हो गया। फिर से सवाल आ रहा है। मेरा सवाल आप सभी से है। आप सभी कहते हैं, खास करके शुक्ला सराफ कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी वाली बात। जब आप जनता के बीच में चुनाव के वक्त जाते हैं तो आप सब अपने मैनिफेस्टो में एक बार ध्यान से देख लिया करिए कि वो बात तो नहीं है कि जो देश को श्रीलंका बना दे। अच्छा आप उसी वक्त सोचा करिए कि आप कौन कौन से वादे कर रहे हैं। आप जनता को लुभा करके उस माता को, उस नौजवान को आप नौकरी का झांसा देते हैं। आप सब कुछ कहते हैं सब देंगे शुक्ला सर, लेकिन ये सत्य बात है कि आप नौकरी देने में असमर्थ रहे हैं। बात तो सही है। आप शिक्षा देने में असमर्थ रहे हैं, आप सुरक्षा देने में असमर्थ रहे हैं शुक्ला सर, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। आप जब भी जनता के बीच में जाते हैं आप मैनिफेस्टो देखा करिए कि आपने टैबलेट, लैपटॉप, स्कूटी, फीस, सुरक्षा, आप जो भी मुफ्त में देते हैं उस वक्त आपको रेवड़ी याद नहीं आती। आप असली में भारतीय जनता पार्टी, तुम्हें शर्म है कुछ? जो नहीं में भारतीय जुत्था पार्टी है उसके लिए क्या में भारतीय जुत्था पार्टी है उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है कोई? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए। भाजपा से प्रवक्ता हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए, अब बचाए क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। क्या दिक्कत आ गई अगर मुस्लिम की बात करें? नरेंद्र मोदी हिंदू की बात। आपको मैं फिर से सही करना चाहूंगी, बीजेपी ने हमेशा से एक ही बात कही है, सबका साथ सबका। अच्छा बिल्कुल, गठबंधन की सरकार इस बार है, वो टूटेगी नहीं, डेफिनेटली हमें पूर्ण भरोसा है 5 साल चलेगी। और थोड़ा बहुत सांसद में एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए था, इसीलिए ओवैसी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को रखा है अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। अरे राम के नाम पे वोट देने वाले अयोध्या से राम जी पहले ही बीजेपी को हटा दिए, अयोध्या से बहुत बुरी तरह से हारे हैं ये बात तो सही है। राम जी अयोध्या से इन लोगों को फेंकने का काम किए हैं। राम जी नाराज नहीं होंगे मैडम? गाय बेचने वाली कंपनी, उसको राम जी जितवाएंगे जी। गजब बेइज्जती है। अब की बार 4 से नहीं 415 पार, अरे 300 तो लिया थे, 300 भी नहीं ला, जो सीट तुम्हारा था वो सीट भी तुम हार चुके हो। कि भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों सोते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप क्या चाहते हैं, किस पर सोएं? गद्दे पर सोते तो आप पूछते कि गद्दे पे क्यों सोते हैं। नहीं गुरु जी, मेरा सवाल जमीन पर सोते तो आप ये पूछते कि जमीन पे क्यों सोते हैं, इसलिए शेषनाग पर ही सोते हैं। 700 किसान शहीद हुए, हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। बात तो सही है। आपने कहा ये किसान नहीं है, आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। ये स्टेटमेंट कर रहे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी। पहले ये देखो, अभी मजा आएगा ना। कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है।
है मान्यवर। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। सलाह मत दिया करो, चलो बेटा। गजब बेइज्जती है। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। क्या क्या क्या? हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मैं हैरान हूँ जी। अरे आप गृह मंत्री हो, आप क्यों संरक्षण मांग रहे हो? आपकी सरकार चल रही है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा हिंदुस्तान औकात है। अरे है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप सवाल नहीं पूछते। डंका बस्ता जापान गए तो हैं आप। जाओ ना, बजे में क्या जापान का छोटा जमान के। अरे सुनिए नहीं रे, ये घर में जो ये मदारी का खेल खेलते हो ना आप लोग, किराए का ऑडियंस, किराए का सुन तो लो, डांस मत करो अब। अरे रुको जरा, सब्र करो। डांस करने में अच्छे नहीं लगते। सुन लो मैं जो कह रहा हूँ। क्या है? अयोध्या का क्षेत्र जहां राम मंदिर है वो फैजाबाद लोकसभा के तहत आता है। अच्छा। अयोध्या विधानसभा के अंदर राम मंदिर आता है, वहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिला। ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। इस अयोध्या के अंदर बीजेपी को वोट पड़े 1,04,671 वोट। अच्छा फिर अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,600 हमारे मतलब आपको मत 4,000। ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। ये दलाली का गणित है साहब। बीजेपी को अयोध्या में ज्यादा वोट मिले बॉस। इसका गणित कमजोर है पर दलाली पूरे हिसाब से करता है। सही पकड़े हैं। 20वीं शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। अच्छा। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। रुको जरा, सबर करो। माइक ऑफ। बिल्कुल यही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है सर। नीट का एग्जामिनेशन बार बार तो क्या है, ऐसा लगता है जैसे धनखड़ अभी रो देंगे। वो चिल्लाने लगते हैं, कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। शर्म ही नहीं है इनको। देश के 33 लाख छात्रों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने, और पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है कि ना तो इस पर चर्चा होगी और ना ही कुछ भी रिकॉर्ड पर जाएगा। अच्छा। इसी को कहते हैं हम नहीं सुधरने वाले। ये पेपर लीक का मामला नहीं है, नरेंद्र मोदी की नीयत लीक का मामला। नहीं। अच्छा। मीडिया बिकाऊ हो गया। आपको इसी मीडिया में अपनी बात को रखने का मौका मिला। पिछले 1 घंटे से आप भी बोले, टिकैत साहब भी बोले, लेकिन मीडिया बिकाऊ है। बहुत अच्छा लगे। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूँ तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। कि मीडिया अपना काम करता है। अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। चुप कर बे कुत्ते। आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको इससे क्या एतराज है? I have gone there to perform, to raise money. I'm an actor. बात तो सही है। मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, that is my thing. I've paid my taxes. I can do whatever I want to do with that money. शाबाश बेटा। आपका प्रेस का कार्ड है, मैं सोच रहा हूँ कि बना लूं कि कुछ भी बकवास करूं, कुछ नहीं होता। सुपर इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया। कमजोर लोग अभी पता चलेगा। देश की मीडिया के बारे में दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते। समझ रहे हो? अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है। भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते। अच्छा। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी काम किया बहुत सारा बीजेपी ने। काम, 2 काम बताइए। बीजेपी का 2 काम बता दीजिए। क्या जो किया हो भाजपा। अभी मजा आएगा ना। राम मंदिर बनाया, कश्मीर को 370 धारा। गुजरातियों को अच्छा। क्या
कितना फायदा हुआ राम मंदिर से 370 से। गुजरात में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस। इतना बिजनेस है, इतनी कंपनियां आई है, कुछ लिमिट नहीं, इतनी कंपनियां आई है, बहुत बिजनेस है यहाँ पे। आज 1,50,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गया। वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट। ऐसा थोड़ा ही ना बड़ा राम मंदिर बन गया, वहाँ सबसे बड़ा स्पेशल राम है। सब जगह छोटे मंदिर में भी राम ही है, बड़े मंदिर में भी राम ही है। नाराजगी क्या है मोदी जी से? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी से नाराजगी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देख लो कितना। इनके जो विधायक है, इन्होंने नारा दिया था बहू बेटियों के सम्मान में, सबसे पहले इनके विधायक सम्मान खत्म कर रहे, औरतों की आबरू छीन रहे, कपड़े तार तार फेंक रहे। बात तो सही है, यही नहीं अभी और सुनिए। और इससे ज्यादा क्या होगा? ये है मोदी जी से नाराजगी। उनके जो विधायक है, MP है, वे तो महिलाओं का अपमान कर रहे सम्मान की जगह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नाराजगी। लेकिन वो तो उन लोगों को संस्कारी बताते हैं जो बलात्कार के मामले में जेल से रिहा होकर आते हैं। वो सम्मान करते हैं, ऐसे बलात्कारियों को माला घेर के घर लाते हैं ढोल ढपाकड़ों के साथ। उन्हें सजा मिलनी चाहिए या उनको सम्मान करना चाहिए? आप ही बताओ मीडिया के माध्यम से। बलात्कारी को सजा होनी चाहिए या वो छूटना चाहिए, उसका सम्मान ढोल ढपकड़ों के साथ लेके जा रहे हैं? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं।